मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। मणिपुर जैसी जगह जहां कभी शांति का पैगाम चलता था, वहां आज भी आग जल रही है। कम्युनल वायलेंस ने घरों को जला दिया, रिश्ते तोड़ दिए और इंसानियत को रुला दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बार भी ग्राउंड विजिट पर नहीं गए, एक बार भी नहीं। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? आप हर स्पीच में एक नया भारत दिखाते हैं, लेकिन आपके खुद के मिनिस्टर्स, एमपीज खुलेआम नफरत फैलाते हैं, मुस्लिम्स के खिलाफ जहर उगलते हैं, और आप ना उन्हें ओपनली फायर किया, ना कोई जवाब दिया। क्या यह आपका न्यू इंडिया है? फिर एक और सवाल जो हर आम हिंदुस्तानी के जहन में उठता है, जब तक लीडर बीजेपी में होता है उस पर कोई रेड नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में आता है उस पर ईडी, सीबीआई टूट पड़ती है। क्या सच में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल वेपन बना दिया है? क्या सीबीआई और ईडी सिर्फ एक पार्टी के लिए काम करते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। 2014 से लेकर 2024 तक देश का प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक भी मौका नहीं दिया जहां जर्नलिस्ट्स सवाल पूछ सकें। आखिर क्यों? क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने कमजोर हैं कि एक सच्चा जर्नलिस्ट जैसे रविश कुमार उनसे टफ सवाल पूछ ले तो जवाब देने के बजाय बस इतना कहें कि दोस्ती बनी रहे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह सबने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी, सवालों का सामना किया, क्योंकि उन्हें पता था जो लीडर होता है उसे जवाब देना पड़ता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उनसे सिर्फ यह पूछते हैं, आप आम कैसे खाते हैं? आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है? आप सुबह कितने बजे उठते हैं? ये सवाल नहीं होते, ये चमचागिरी होती है। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। देश में एक शख्स ऐसा है जो मोदी को हर रोज उन सवालों का सामना करने पर मजबूर करता है। उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खुलेआम एक ऐसा सवाल उठाया जो शायद बाकी ऑपोजिशन लीडर्स ने नहीं उठाया, कि डोनाल्ड ट्रंप हर स्पीच में कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग उसने रुकवाई। 29 बार तो वो कह चुका है ऐसा। And well, despite Prime Minister Narendra Modi making it clear that India has agreed to a ceasefire after Pakistan's request, US President Donald Trump is sticking to his position. अगर वो झूठ बोल रहा है तो मोदी क्यों नहीं कहते कि हाँ, ट्रंप झूठ बोल रहा है? लेकिन मोदी चुप है, ना ट्रंप का नाम लेते हैं, ना झूठ को झूठ कहने की हिम्मत करते हैं। क्या यह भारत के प्रधानमंत्री की शान के लायक है? इसीलिए लोग कहने लगे हैं, ये पीएम नहीं, सरेंडर मोदी है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि आज चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ यूनाइटेड हो चुके हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ। ये मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी हार है। अगर दो सबसे बड़े दुश्मन एक साथ हो जाते हैं तो ये सिर्फ डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस है। और जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया जयशंकर कहते हैं चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, इसलिए हमें सावधानी रखना चाहिए, तो राहुल गांधी का जवाब सिर्फ एक था। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम चाइना से डर रहे हैं। और जब ट्रंप झूठ बोलता है तो हमारे नेता इतने कमजोर हैं कि उसे झूठा तक नहीं कह पाते। राहुल गांधी यहां रुके नहीं, बल्कि उन्होंने मजीद कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने और अपनी सियासत को चमकाने के लिए देश के बहादुर आर्म्ड फोर्सेस को अपने पॉलिटिकल हाथों में खेल बना रहे हैं। और उन्होंने वार्न भी किया, यह एक बहुत ही खतरनाक बात है जब कोई अपनी सरकारी ताकत को अपने नेता के फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी का इल्जाम सही है, क्योंकि मोदी ने हमेशा से ही ऐसे ही किया है और आज भी कर रहे हैं। पुलवामा के दिन पर भी जब देश का दिल दुख रहा था, जब जवानों की मौत हुई थी, तो मोदी ने अपने एक स्पीच में कहा था, अगर कांग्रेस होती तो पुलवामा के बाद रोते रहते, हमने घुस के मारा। यहां सियासत की लकीर साफ नजर आती है, मौत और दर्द के बीच भी अपने सियासी फायदे के ख्याल। क्या यह सवाल किसी ने नहीं पूछा कि जब आप सरकार में हैं तब ऐसा हमला कैसे हो सकता है? और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर, एक मिशन जो देश की सुरक्षा के लिए था, पर मोदी ने अपनी तस्वीर के लिए अपने हाथों में ले लिया।
हर गली, हर चौराहा, हर छत पर उनके पोस्टर्स, उनकी फोटोज, जिसमें वो आर्मी के वर्दी में खड़े हैं, जैसे वो खुद मिशन लड़ रहे हों। और घोड़ी मीडिया और अंधभक्त भी इस चीज पर नाचने लगे, ये भूलते हुए कि क्रेडिट आर्मी को मिलना चाहिए, पोस्टर्स उनके लगने चाहिए अगर जंग में कामयाबी हो तो। राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम अटैक के पीछे जो असल जिम्मेदार है वो है पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर। लेकिन कितनी अजीब बात है कि वो वही असीम मुनीर जो भारत के खिलाफ इतना बड़ा हमला प्लान कर चुका है, उसे अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठकर प्रेसिडेंट के साथ लंच कराया गया। राहुल गांधी ने यह बात डायरेक्टली जयशंकर के सामने रखी, जिसे लोग अच्छा डिप्लोमेटिक कहते हैं, जिनके रील्स वायरल होते हैं, जिनके लेजर आईज की तारीफ होती है, मगर परफॉर्मेंस जीरो, क्योंकि मुल्क बातों से, रील से या अपनी आंखों में लेजर आईज लगाने से नहीं चलते। राहुल गांधी का कहना था, यह कहा जाता है कि सब मुल्कों ने पहलगाम अटैक की ताज़ियत की, सबने कंडेम किया, पर असली सवाल यह है कितने मुल्कों ने पाकिस्तान का नाम लेकर उस अटैक की साफ साफ कंडेम किया? किसी ने भी नहीं।